हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। देखिए मैं हूं नागेश पटेल, ठीक है। और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद जो स्टडी चैनल है जिसमें आप साइंस के बेहद रोचक रोचक जानकारियां जानते हैं। साइंस मस्ती विथ नागेश सर, ठीक है। और पिछले लेक्चर में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण जानकारी साइंस की देखे थे, और आज के इस लेक्चर में हम लोग देखिए और भी महत्वपूर्ण विज्ञान के कुछ रोचक तथ्य जानेंगे। मतलब विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण रोचक बातें। जैसे आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, पहले मुर्गी या अंडा। बहुत सब लोग कन्फ्यूजन होते हैं कि पहले मुर्गी आई कि अंडा आया, पहले मुर्गी आई या फिर अंडा आया। इसको बहुत लोग इसमें कन्फ्यूजन होते हैं, ठीक है। तो आज हम ये भी जान जाएंगे कि पहले मुर्गी आई या पहले अंडा आया, इसको भी प्रूव कर देंगे। और विज्ञान से संबंधित कुछ और रोचक तथ्य, रोचक जानकारियाँ जानेंगे। तो सबसे पहले जो लोग अभी नए हैं, अभी चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो पहले सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और अधिक से अधिक शेयर करें। भाई सबको जानकारी मिलनी चाहिए, जो महत्वपूर्ण जानकारी हैं वो सबको मिलनी चाहिए, तो सबको आप लोग शेयर भी कर देंगे। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जो पहली जो देखिए बातें हैं ये क्या है, देखिए एक बर्फ का टुकड़ा बर्फ बनने में प्रयुक्त पानी का लगभग में देखिए तुलना में लगभग 9% अधिक आयतन घेरता है। 9% ज़्यादा आयतन घेरेगा। जैसे देखिए हम इसको आपको ऐसे समझा सकते हैं। देखिए जल है ना, जैसे देखिए जल है, तो जल देखिए ये क्या है, एक देखिए एक ये बर्तन है, इसमें ये जल भरा है। इसका आयतन कितना है भाई, इसका आयतन मान लीजिए कि 100 सेमी स्क्वायर है, ठीक है। लेकिन जब ये बनेगा बर्फ, जब ये क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा, तो बर्फ बनने के बाद इसका 109 सेमी स्क्वायर आ जाएगा। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 109। मतलब पहले की तुलना में 9% ज़्यादा पानी रहता है तो 9% कम घेरता है स्थान, और बर्फ बन जाता है तो 9% ज़्यादा स्थान घेर लेता है। इसीलिए देखते हैं कि फ्रिज में जब बाटल भर के पूरा रखेंगे तो बर्फ जमने के बाद बाटल फट जाता है, ठंडी के समय में पाइपलाइन फट जाती है, ठीक है। तो ये पहला देखिए था कि जो पानी होता है जब वो बर्फ में बदलता है तो वह अपने मूल पानी की अवस्था में जितना आयतन घेरता है उसका 9% ज़्यादा आयतन घेर लेता है, अधिक। दूसरा देखिए जो था भाई जानकारी हमारा, बिजली गिरने पर तापमान 30,000, ठीक है, केल्विन, या देखिए कह सकते हैं शायद डिग्री सेल्सियस, 30,000 डिग्री सेल्सियस, या इसी को हम क्या कर सकते हैं 54,000 फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है, ठीक है भाई। बहुत देखिए महत्वपूर्ण जानकारी है, ठीक है। क्या देखिए बिजली गिरने पर जो तापमान होता है या तो 30,000 डिग्री सेल्सियस या तो 54,000 फ़ारेनहाइट हो जाता है। बिजली गिरने पर इतना अधिक तापमान होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए भाई क्या है, देखिए इसके बाद देखिए है, दिन के समय चंद्रमा बहुत गर्म, दिन के समय चंद्रमा क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है, ठीक है। औसतन 224 डिग्री फ़ारेनहाइट, कितना, 224 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। लेकिन रात के समय बहुत ठंडा, रात के समय बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, -243 डिग्री होता है, ठीक है। दिन में देखिए, दिन के समय, दिन में चंद्रमा का तापमान बहुत अधिक होता है, 224 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। लेकिन जब रात होता है तो उतना ही ठंडा हो जाता है, -243 हो जाता है। मतलब माइनस में भी चला जाता है रात के समय चंद्रमा का तापमान, ठीक है। और हमारे हिसाब से ये अभी तक जानकारी आप लोगों को नहीं थी कि दिन में चंद्रमा का तापमान कितना होता है, रात में कितना होता है, ठीक है। और इसके बाद देखिए अगला देखिए क्या है, मानव मस्तिष्क प्रति सेकेंड 11 मिलियन अलग अलग सूचनाओं को ग्रहण करता है। जो हमारा मस्तिष्क है वो 1 सेकेंड में 11 मिलियन अलग अलग सूचना को ग्रहण कर सकता है। 11 मिलियन अलग सूचना को क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है, लेकिन केवल लगभग 40 के बारे में ही जानकारी प्राप्त करता है। ग्रहण जैसे सूचना तो हमको मिलती है 11 मिलियन, लेकिन उस 11 मिलियन में से केवल 40 को ही हम अच्छे से समझ पाते। मतलब वो 1 सेकेंड में 11 मिलियन ग्रहण करेगा, लेकिन 1 सेकेंड में केवल 40 के बारे में ही जानकारी प्राप्त कर पाता है, बाकी सब व्यर्थ हो जाते हैं। ग्रहण करने को कर लेता है लेकिन उसकी जानकारी नहीं दे पाता है। अगला देखिए जो है हमारा पॉइंट, देखिए एक औसत आकार के
देखिए क्यूम्यूलस का बादल, ठीक है, औसत आकार का जो बादल है, बादल का वजन लगभग 10 लाख पाउंड होता है, लगभग 10 लाख पाउंड होता है, जो विश्व के सबसे बड़े यात्री जेट या 80 हाथियों के वजन के बराबर होता है, ठीक है, मतलब 80 हाथी के वजन के बराबर इस बादल का जो होता है, ठीक है। क्यूमुलस बादल जो होता है इसका वजन क्या होता है भाई, 80 हाथी के वजन के बराबर होता है। और देखिए ये पॉइंट है हमारा, शुक्र ग्रह पर धातु की बर्फबारी होती है। शुक्र ग्रह पर जैसे हमारे यहाँ पानी गिरता है, बर्फ गिरता है ना, शुक्र ग्रह पर धातु गिरते हैं, ठीक है। अब तक 2 प्रकार की धातुएं खोजी गई हैं, गैलेना और बिस्मथाइनाइट, ठीक है। ये 2 धातु शुक्र ग्रह पर खोजे गए हैं, इनका वहाँ पे बारिश होता है, कह सकते हैं बमबारी होता है, ठीक है, गिरता है, वो यहाँ पे अधिक मात्रा में पाया जाता है शुक्र ग्रह पर। अगला देखिए क्या है भाई, पृथ्वी लगभग 100 मील प्रति घंटे की गति से घूमती है और अंतरिक्ष में लगभग 67,000 मील प्रति घंटे की गति से यात्रा तय करती है। देखिए जो पृथ्वी है, कह रहा पृथ्वी 100 मील प्रति घंटे की गति से क्या करती है, घूमती है, ठीक है, 100 मील प्रति घंटे की गति से घूमती है और अंतरिक्ष में लगभग 67,000 मील प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है। घूमती का मतलब ये चक्कर लगाती है, जो चक्कर लगाती है स्पीड में 1 घंटा में 100 मील चक्कर लगा दी, इतना होता है, और जो ट्रैवल करता है वो कितना होता है, 67,000 मील होता है घूमने का, चलने का दूरी। आगे देखिए, यदि आप पृथ्वी के केंद्र की गर्मी को नज़रअंदाज करते हुए सीधे उसमें छेद कर दें, ठीक है, कह रहा है सीधे छेद कर दे पृथ्वी में, तो पृथ्वी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक आपको जाने में 42 मिनट और 12 सेकेंड लगेंगे। यदि आप पृथ्वी को, उसकी गर्मी को छोड़ दे, सब भूल जाए, पृथ्वी के आकार में जैसे गोलाकार है उसमें छेद कर देते हैं आर पार पूरा, तो एक किनारे से घुस के दूसरे किनारे निकलने में कितना होगा, 42 मिनट और 12 सेकेंड लगेंगे, 42 मिनट और 12 सेकेंड लगेंगे, ठीक है। और देखिए अगला क्या है, महान सफ़ेद शार्क, जो सफ़ेद शार्क होता है यह 50 साल तक जीवित रहने में सक्षम है, मतलब इसकी आयु 50 साल होती है भाई। जो सफ़ेद शार्क होता है इसकी आयु कितनी होती है, 50 साल तक होती है। इसके बाद देखिए है अंडा वाला गया भाई, अंडे के छिलके को बनाने के लिए आवश्यक जो प्रोटीन के कारण वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि पहले अंडा नहीं, पहले मुर्गी आई। पूछा जाता है ना भाई, पहले मुर्गी आई कि अंडा, तो देखिए अंडे का जो छिलका होता है, खोखला जो सफ़ेद कलर वाला होता है बाहरी भाग, उसके बनने में जो प्रोटीन लगता है वो प्रोटीन वैज्ञानिक ने शोध करके बताया कि वो मुर्गी के अंदर ही होता है, मुर्गी के पेट में ही होता है, ठीक है, जहाँ अंडा होता है उसके अंडाशय में होता है, तो ये बाहर तो बन नहीं सकता है, इसलिए पहले मुर्गी आई थी फिर अंडा आया। हाँ, एक बार अंडा आया तो उसको वैज्ञानिक विधि से जो बना देते हैं आर्टिफिशियल, वो अलग बात है, लेकिन पहले मुर्गी के पेट में अंडा बना होगा तभी तो उस पर वैज्ञानिक प्रयोग करके आर्टिफिशियल बना रहे हैं, तो पहले जो उसमें प्रोटीन पाया जाता है वो मुर्गी के पेट में ही पाया जाता है, इसलिए कहा जाता है पहले मुर्गी आएगी तो उसके पेट में वो जनरेट होगा, हमारा जो क्या कहते हैं, क्या जनरेट होगा भैया, वो प्रोटीन, जिससे क्या बनेगा, अंडा बनेगा, ठीक है। आगे देखिए, इसी में देखिए इसकी पुष्टि के लिए कि नेचर इकोलॉजी एंड देखिए इकोल्यूशन में छपे शोध के मुताबिक देखिए ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी और नानजिंग यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं, मतलब वैज्ञानिक, ये 2 यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर थे, वैज्ञानिक थे, शोधकर्ता थे, उन्होंने दावा किया है कि धरती पर पहले अंडा नहीं आया बल्कि पहले मुर्गा और मुर्गी आए, एक मुर्गा और मुर्गी आए, ठीक है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी दावा किया है कि पहले मुर्गी आज के मुर्गी के जैसे नहीं थे, वे पहले अंडे नहीं देते थे, पहले वो अन्य सभी के लिए क्या कहते, सभी की तरह बच्चे को जन्म देते थे, बच्चे को जन्म देते थे। बाद में मुर्गियों में देखिए, बाद में मुर्गियों में पैदा हुई अंडे देने की क्षमता, और बाद में इनमें क्या हो गया, अंडा देने की क्षमता जनरेट हो गई धीरे धीरे, ठीक है।
लेकिन पहले ये भी बच्चे देते थे। इस हिसाब से जब मुर्गी पहले क्या देता था, बच्चा देता था, तो अंडा तो आ नहीं सकता। पहले क्या आएगा, मुर्गी आएगा, उसके बाद अंडा आएगा। ठीक है, आगे देखिए भाई, मनुष्य ब्रह्मांड में मौजूद पदार्थ का केवल 5% ही देख सकता है। मनुष्य देखिए ब्रह्मांड में जितना पदार्थ है केवल उसका 5% भाग ही दे सकता है। बाकी जो अदृश्य पदार्थ हैं जिसे डार्क मैटर कहते हैं, देखिए ये ऊर्जा के एक रहस्यमय रूप से बना होता है, पदार्थ और बने पदार्थ से बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, डार्क एनर्जी कहते हैं। मतलब ये ऊर्जा का एक रहस्यमयी क्या होता है, रूप होता है, डार्क एनर्जी, जो दिखाई नहीं देता है। उसी से ये 95% बने होते हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देते हैं। केवल 5% ही दिखाई देते हैं। जितने भी हमारे आसपास वस्तुएं हैं ब्रह्मांड में, 100 वस्तु में से केवल हम 5 को ही देख पाते हैं। अब सोचिए, अगर हम इतने वस्तु को देख लेते हैं कि रिमोट है, हाथ में मार्कर है, बोर्ड है, मोबाइल है, कपड़े है, ठीक है, कंप्यूटर है, कैमरा है, बल्ब है, देख लेते हैं, तो कितने को नहीं देख पाते होंगे। केवल 5% को ही देख पाते हैं, बाकी 100% को, 95% को नहीं देख पाते हैं। ठीक है, अब देखिए, मानव शरीर के 99% द्रव्यमान के लिए 6 तत्व जिनमें जिम्मेदार हैं। ठीक है, 99% भाग इसी 6 से बन जाता है। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस, इसी से बन जाता है। मानव शरीर में 900 पेंसिलों के लिए पर्याप्त कार्बन होता है। सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है, देखिए कार्बन होता है। कितना कार्बन होता है भाई, इतना कार्बन होता है कि 9000 पेंसिल बन जाए। 900 नहीं, 9000। मानव शरीर में इतना कार्बन उपस्थित होता है कि उससे 9000 पेंसिल बन सकता है, उसमें कार्बन की पुष्टि हो सकती है। आगे देखिए, एक फोटान को सूर्य के केंद्र से उसकी सतह तक आने में 40,000 वर्ष लगते हैं। सोचिए भाई, फोटान जो होता है, जो ऊर्जा होता है, ऊर्जा को सूर्य के केंद्र से, सूर्य के अंदर से सूर्य के बाहर तक आने में 40,000 वर्ष लग जाते हैं। लेकिन पृथ्वी तक, सूर्य के सतह से फिर पृथ्वी तक पहुंचने में केवल 8 मिनट लगते हैं। पृथ्वी तक पहुंचने में केवल 8 मिनट लगते हैं, लेकिन सतह तक पहुंचने में, सूर्य के केंद्र से सतह तक पहुंचने में 40,000 वर्ष लगते हैं। इस प्रकार सोच लीजिए कि कितना अधिक बड़ा सूर्य होगा, पृथ्वी से कितना अधिक बड़ा होगा। आगे देखिए क्या है भाई, जो चींटियां होती हैं अपने शरीर के वजन से 50 गुना ज़्यादा वजन उठाने में सक्षम होती हैं। चींटियां भाई अपने शरीर के वजन से, उनका शरीर जितना रहेगा उससे 50 गुना ज़्यादा वजन उठा सकती हैं। अपने आकार के हिसाब से चींटियों की मांसपेशियां बड़े जानवरों या यहाँ तक कि इंसानों की तुलना में ज़्यादा मोटी होती हैं। जो चींटियों की मांसपेशियां होती हैं उनके आकार के हिसाब से ज़्यादा मोटी होती है। ठीक है, और यह अनुपात उन्हें ज़्यादा बल पैदा करने और बड़ी वस्तु को उठाने में सक्षम बनाता है। ज़्यादा मोटा होने के कारण उनमें बल ज़्यादा उत्पन्न होगा और वो बड़ी वस्तु को आसानी से उठा सकते हैं। तो ये थी देखिए हमारे आज के विज्ञान की जो रोचक बातें, महत्वपूर्ण जानकारियाँ, ठीक है, जो पूरी हुई। अब हम लोग मिलेंगे अगले सेशन में, अगले लेक्चर में, और अधिक महत्वपूर्ण जानकारी लेके ब्रह्मांड से संबंधित, साइंस से संबंधित। ठीक है, तो आप लोग चैनल से बने रहिए और चैनल को भाई अधिक से अधिक सपोर्ट करिए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। ठीक है, धन्यवाद।